पुराने जमाने का एक गांव, समंदर के किनारे एक तन्हा शख्स जमीन पर गिरा रो रहा था। रात अंधेरी, हवा तेज, और दूर एक झोपड़ी से एक औरत की चीख गूंज रही थी। अब्दुल्लाह, अगर आज भी तुम खाली हाथ आए ना, तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़कर चली जाऊंगी। मशालों की रोशनी समंदर की लहरों पर हिल रही थी, और उस रोशनी में दिख रहा था अब्दुल्लाह का टूट चुका चेहरा। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। या अल्लाह, कब तक मेरी किस्मत यूं ही अंधेरी रहेगी? दिल हिला देने वाली शुरुआत थी। उस रात एक जिंदगी टूट रही थी और एक नई किस्मत छुप कर आ रही थी। सुबह दोपहर से पहले मिट्टी की गलियों में जीनत फिर गुस्से में चिल्लाई, घर में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं, रोज किश्ती लेकर जाते हो और आए तो खाली हाथ। अब्दुल्लाह ने नीची नजर से कहा, मैं कोशिश करता हूं जीनत। जीनत ने उसे रोहसते हुए कहा, कोशिश से पेट नहीं भरता अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह ने अपनी पुरानी लकड़ी की किश्ती धक्का दिया और समंदर के गहरे हिस्सों की तरफ रवाना हो गया। हर लहरें, हर हवाएं जैसे उससे कहती थीं, तुम्हारे लिए कुछ भी आसान नहीं। अब्दुल्लाह ने बार बार जाल डाला, मगर हर दफा खाली। दूसरे महीनों के मछेरे, सिराज, रहीम, किफायत, उनकी किश्तियां मछलियों से भरी हुई लौट रही थीं। सिराज ने दूर से हंसकर आवाज लगाई, अब्दुल्लाह, किस्मत से लड़ाई मत करो, तुम्हारे नसीब में कुछ नहीं। अब्दुल्लाह का दिल जल कर राख हो गया। चांद कब का डूब चुका था और अब्दुल्लाह थका हुआ घर वापस आया। जीनत ने जैसे ही खाली जाल देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। अब्दुल्लाह उसकी आंखों से बचकर झोपड़ी में घुस गया। गांव में हर दरवाजा अब्दुल्लाह पर बंद था। कोई उधार नहीं देता, कोई काम नहीं देता। रात के वक्त वो समंदर के किनारे बैठकर रोता रहा, या अल्लाह, दूसरों का जाल भरता है, मेरा क्यों खाली रहता है? एक बूढ़ा फकीर वहां आकर बैठा, बेटा, दुख बांटने से कम होता है, बताओ क्या चाहिए? थोड़ी देर बाद फकीर गरम दाल, सब्जी और 3 रोटियां लाया। अब्दुल्लाह ने शुक्रिया के साथ खाना उठाया और घर ले आया, मगर जीनत ने ज्यादा हिस्सा अपने लिए ले लिया। अब्दुल्लाह ने सिर्फ एक छोटा टुकड़ा खाया और चुप रहा। उस रात जमीन भी ठंडी थी और तकदीर भी। गांव की मिट्टी की गली में जीनत अकेली बैठी थी, थकी हुई, टूट चुकी। उसके अंदर एक जंग चल रही थी। मैं कब तक ये सब सहकर जीऊं? अब्दुल्लाह कब तक ऐसे ही खाली हाथ आएगा? उस रात उसने फैसला कर लिया था, अगर कल कुछ नहीं बदला, वो इस रिश्ते को छोड़ देगी। सुबह एक नई उम्मीद के साथ अब्दुल्लाह खतरनाक पानियों में गया। लहरें ऊपर उठ रही थीं, मौसम भर सख्त। उसने जाल डाला। इस दफा एक बड़ी मछली और 2 छोटी मछलियां फंस गईं। जख्मी मछली की आंखों में आखिरी दम की फरियाद थी। अब्दुल्लाह का दिल उसके बच्चों पर पिघल गया। उसने छोटी मछलियां छोड़ दी, मगर बड़ी मछली अभी भी फंसी थी। वो जीनत का गुस्सा याद कर रहा था, घर की भूख याद आ रही थी, पिछले दिनों की जलीलियां याद आ रही थीं। लेकिन फिर उसने एक ऐसा फैसला किया जो उसकी किस्मत की लकीर बदल देगा। उसने बड़ी मछली को भी छोड़ दिया। रिज्क का मालिक अल्लाह है, मैं किसी की जान के बदले अपना नसीब नहीं चाहता। घर आया तो मालूम हुआ जीनत अपने बाप के घर चली गई थी। वो वापस नहीं आएगी, गांव वाले बोले। अब्दुल्लाह का दिल धड़कना बंद सा हो गया। वो रात भर किश्ती साफ करता रहा, दिल टूट चुका था। तभी उसने किश्ती के कोने में चमक देखी, एक छोटा सा सोने का टुकड़ा। शायद वो उस मछली के साथ था जिसे उसने आजाद किया था। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। या अल्लाह, मैंने रहम किया और तूने मुझ पर रहम कर दिया। अब्दुल्लाह ने वो सोना बेचकर पुराने बर्तन, पुराने सामान, लकड़ी का फर्नीचर ठीक करना शुरू किया। गांव वाले हैरान। अब्दुल्लाह का काम देखकर चीज नई लगती है। धीरे धीरे लोगों की लाइन लगने लगी और वो मशहूर होने लगा। लेकिन उसकी झोपड़ी अब भी जीनत की कमी से खाली थी। जीनत के बाप ने उसे बताया, अब्दुल्लाह का काम मशहूर हो रहा है, लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। जीनत चुप हो गई, उसकी आंखों में आंसू भर गए। मैं कितनी नाशुक्री थी। वो कभी बुरा शौहर नहीं था, बुरा वक्त था और मैं टूट गई। एक दिन जीनत छुप कर बाजार में गई, जहां अब्दुल्लाह बर्तन ठीक कर रहा था।
वो दीवार के पीछे छुपकर उसको काम करते देखती रही। उसकी नरमी, मेहनत, ईमानदारी। जीनत का दिल टूटकर बिखर गया। मैं अब्दुल्लाह के लायक नहीं हूं। शाम का वक्त था। मशालों की रोशनी गांव में फैल रही थी। जीनत धीरे से अब्दुल्लाह के सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान में सिर्फ एक बात, अब्दुल्लाह, मुझे माफ मत करना। अगर न कर सको, मैं बहुत गलत थी। मैंने तुम्हारी मेहनत नहीं समझी, तुम्हारा दर्द नहीं समझा। अब्दुल्लाह चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। ज़ीनत ने रोकर कहा, अगर जिंदगी दोबारा शुरू हो सके तो मैं तुम्हारी साथी बनकर जीना चाहती हूं। इस दफा शिकायत नहीं करूंगी। अब्दुल्लाह ने गहरी सांस ली और धीरे से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। हम दोनों ने कभी कभी गलतियां की, लेकिन जो लोग टूटते हैं और फिर एक हो जाते हैं, अल्लाह उनके घर में बरकत डाल देता है। अजान की आवाज गूंज उठी, जैसे आसमान ने भी इन दोनों के फैसले को कबूल कर लिया हो। उस रात अब्दुल्लाह और जीनत की नई जिंदगी का आगाज हुआ।